हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जुबेर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूनुस हेल्थ टिप्स, जहां पाते हैं दवाइयां और बीमारी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, यहां जानेंगे बैसिलरी डिसेंट्री के बारे में, तो आप हमारे साथ बनी रहिए। वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बैसिलरी डिसेंट्री यानी कि पेचिश एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोग है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण होता है। लक्षणों में गंभीर दस्त, बुखार, पेट दर्द, मतली और उल्टी शामिल हैं। खराब स्वच्छता वाले विकासशील देशों में यह स्थिति सबसे आम है। कुछ मामले जीवन के लिए खतरा हो सकते हैं और एंटीबायोटिक्स और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। बैसिलरी पेचिश क्या है? बैसिलरी पेचिश एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोग है। बैसिलरी का अर्थ है बैक्टीरिया से संबंधित और पेचिश रक्त या बलगम युक्त गंभीर दस्त है। बैसिलरी पेचिश के साथ एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन अधिक आक्रामक और गंभीर हो जाता है, जिससे आंतों में सूजन हो जाती है। लक्षण हल्के से लेकर जीवन के लिए खतरा तक हो सकते हैं। बैसिलरी पेचिश का कारण बनने वाले बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत इन्फेक्टेड होते हैं, इसलिए अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना आवश्यक है। बैसिलरी पेचिश किसे हो सकती है? बैसिलरी पेचिश दुनिया में कहीं भी हो सकती है, लेकिन सीवेज यानी कि गंदा पानी, मल जल और जल आपूर्ति के संबंध में खराब स्वच्छता वाले देशों में यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। जो लोग विकासशील देशों में रहते हैं, उनमें बैसिलरी पेचिश होने की संभावना अधिक होती है। बैसिलरी पेचिश कितनी आम है? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह स्थिति हर साल दुनिया भर में लगभग 164 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है, ज्यादातर विकासशील देशों में। यह प्रति वर्ष 1 मिलियन से अधिक लोगों की जान लेता है। दोस्तों, इससे पहले हमने डिसेंट्री पर एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बैसिलरी पेचिश और अमीबिक पेचिश के बीच क्या अंतर है? बैसिलरी पेचिश बैक्टीरिया के कारण होती है, लेकिन अमीबिक पेचिश यानी कि अमीबियसिस अमीबा एकल कोशिका परजीवी यानी कि पैरासाइट के कारण होती है। बैसिलरी पेचिश के लिए ऊष्मायन यानी कि इंक्यूबेशन अवधि क्या है? ऊष्मायन अवधि किसी जर्म्स के संपर्क में आने और लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि है। बैसिलरी पेचिश का कारण बनने वाले बैक्टीरिया की ऊष्मायन अवधि आमतौर पर 1 से 3 दिन होती है, लेकिन इसमें 1 सप्ताह तक का समय लग सकता है। बैसिलरी पेचिश से पीड़ित लोगों को अन्य लोगों को संक्रमित करने से रोकने के लिए खुद को 7 दिनों के लिए अलग रखना चाहिए। लक्षण और कारण। बैसिलरी पेचिश का क्या कारण है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बैसिलरी पेचिश का कारण बन सकता है, और यह बहुत रोग फैलने वाला होता है। बैक्टीरिया आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तब फैलता है जब किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का मल पदार्थ मल यह बैक्टीरिया दूसरे व्यक्ति के सांसों या मुंह के जरिए से चला जाता है। यह इस दौरान हो सकता है खराब स्वच्छता वाले किसी व्यक्ति द्वारा भोजन तैयार करना, दूषित पानी का सेवन, यौन संपर्क, विशेष रूप से गुदा से जुड़ा हुआ। बैसिलरी पेचिश तब होती है जब किसी व्यक्ति के शरीर में विदेशी बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं और इन्फेक्शन गंभीर हो जाता है। बैसिलरी पेचिश का कारण बनने वाले कुछ सबसे आम बैक्टीरिया हैं। शिगेला, जो शिगेलोसिस की ओर ले जाता है। साल्मोनेला, जो साल्मोनेला विषाक्तता साल्मोनेलोसिस का कारण बनता है। कैंपिलोबैक्टर, जो कैंपिलोबैक्टीरियोसिस का कारण बनता है। एस्चेरिचिया कोलाई, जिससे ई कोलाई संक्रमण होता है। बैसिलरी पेचिश के लक्षण क्या हैं? बैसिलरी पेचिश के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक होते हैं, जिनमें शामिल हैं दस्त जिसमें खून या बलगम हो, तेज बुखार, दर्दनाक पेट की ऐंठन, समुद्री बीमारी और उल्टी। गंभीर बीमारी की जटिलताओं में अत्यधिक सूजन, बड़ी आंत का फैलाव, चौड़ा होना और तीव्र गुर्दे की बीमारी शामिल हैं। निदान और परीक्षण। बैसिलरी पेचिश का निदान कैसे किया जाता है? एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता स्टूल कल्चर के साथ बैसिलरी पेचिश का निदान कर सकता है।
इस प्रकार का बैक्टीरिया कल्चर परीक्षण आपके मल का एक नमूना लेता है और उसमें कुछ बैक्टीरिया की उपस्थिति का परीक्षण करता है। प्रबंधन एवं उपचार। बेसिलरी पेचिश का इलाज कैसे किया जाता है वह भी जान लेते हैं। बेसिलरी पेचिश से पीड़ित कई लोगों को चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है। लक्षण अक्सर कुछ दिनों से लेकर एक सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। उन लोगों को चाहिए कि डॉक्टर से काउंसलिंग करें। डायरिया रोधी दवाओं से बचें जो लक्षणों को बदतर बना सकती हैं। निर्जलीकरण। दस्त के साथ आम को रोकने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ पिएं। दस्त की आखिरी घटना के बाद कम से कम पूरे 2 दिनों के लिए खुद को अन्य लोगों से अलग कर लें। दर्द और बुखार को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा दवाई लें। जिन लोगों को चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है उनके उपचार में अक्सर शामिल होते हैं। जब यह बीमारी गंभीर हो जाती है तो उसमें डॉक्टर फॉर फ्लूइड्स के द्वारा एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है जो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग होती हैं। बेसिलरी पेचिश को कैसे रोक सकता हूं? बेसिलरी पेचिश को रोकने का सबसे अच्छा तरीका अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना है। बाथरूम जाने के बाद और खाना छूने से पहले अपने हाथ साबुन और गर्म पानी से अच्छी तरह धोएं। आपके संक्रमण के जोखिम को कम करने के अन्य कदमों में शामिल हैं। तौलिए जैसी व्यक्तिगत वस्तुएं अन्य लोगों के साथ साझा न करें। पानी का उपयोग तब तक न करें जब तक आप सुनिश्चित न हो जाएं कि यह जीवाणुरहित रोगाणुओं से मुक्त है। रणनीतियों में पानी उबालना, क्लोरीन की गोलियों का उपयोग करना या बोतलबंद पानी का उपयोग करना शामिल है। इसमें पीने, खाना पकाने और अपने दांत ब्रश करने के लिए पानी के साथ साथ बर्फ भी शामिल है। अन्य बीमार लोगों से दूर रहें। सभी भोजन अच्छी तरह पकाएं। खाने से पहले सभी ताजे फलों या सब्जियों को साफ पानी से धोएं या छीलें। बेसिलरी पेचिश फैलने से कैसे बच सकता हूं? यदि आपको बेसिलरी पेचिश है तो आपको संक्रमण फैलने से बचने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। आखिरी लक्षणों के बाद कम से कम 48 घंटों तक ये न करें। अन्य लोगों के आसपास रहें। किसी और के साथ यौन संपर्क रखें। अन्य लोगों के लिए भोजन तैयार करें। तैरना। इसके अलावा आपको यह करना चाहिए। शौचालय, सिंक और हैंडल को अच्छी तरह साफ करें। अपने कपड़े यथासंभव गर्म पानी से धोएं। आउटलुक बटा पूर्वानुमान। बेसिलरी पेचिश से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या दृष्टिकोण है? बेसिलरी पेचिश से पीड़ित कुछ लोग चिकित्सीय उपचार के कुछ ही दिनों में बेहतर महसूस करने लगते हैं। अन्य लोगों में गंभीर जटिलताएं विकसित हो जाती हैं और स्थिति जीवन के लिए खतरा हो सकती है। बेसिलरी पेचिश के लिए चिकित्सा सहायता कब लेनी चाहिए? यदि लक्षण कुछ दिनों में दूर नहीं होते हैं या समय के साथ बिगड़ जाते हैं तो आपको स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से मिलना चाहिए। बेसिलरी पेचिश एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोग है जिसमें रक्त या बलगम युक्त गंभीर दस्त शामिल होते हैं। यह जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। यदि आपको गंभीर दस्त है जो ठीक नहीं हो रहा है या निर्जलीकरण के लक्षण हैं तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें। इसके अलावा यदि आप में निर्जलीकरण के लक्षण हो तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। तो यह इस वीडियो पर कुछ टिप्स। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय।